हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और हम इस चैप्टर के ऑलरेडी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, 2 पार्ट में हमने एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रेस की तरफ, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, राइट बेटा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 15। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले सारे बच्चे वीडियो को, सेशन को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, और सपोर्ट कीजिए अपनी मैम को, राइट बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। किससे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर? डीपीटी वैक्सीन। ठीक है बेटा, डीपीटी वैक्सीन जो है, ये क्वेश्चन मैंने कहां पर कराया था, एमसीक्यूज में भी कराया था, बट क्योंकि ये किस में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपके हम बात करें हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए हम यहां पर भी इसको लेकर आए हैं। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन मतलब ये क्या है? कंबाइंड वैक्सीन है। क्या है? कंबाइंड वैक्सीन है। ठीक है, कंबाइंड वैक्सीन है। और डीपीटी वैक्सीन जो है उसमें डीपी और टी का मतलब क्या है? डी का मतलब है बेटा डिप्थीरिया, पी का मतलब है पर्ट्यूसिस और टी का मतलब है टिटेनस। टी का मतलब क्या है? टिटेनस। ठीक है, तो यहां पर टी का मतलब क्या है? टिटेनस। टी स्टैंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, ट्राइकोमा और टिटनस। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो टी फॉर टिटनस, टी फॉर टिटनस, राइट। तो बेटा यहां पर ये कंबाइंड वैक्सीन है, किसके लिए बताइए? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस के लिए, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये तीनों डिसीज पता है किसके वजह से होती है? जल्दी बताइए किसके वजह से होती है तीनों डिसीज, जल्दी बताइए। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं ये चीज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation, right। तो मदर जो है अपने इनिशियल डेज में, लैक्टेशन के इनिशियल डे में येलो कलर का फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जिसे हम मिल्क कहते हैं। और उस मिल्क को स्पेशल नाम दिया गया है कोलेस्ट्रम। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? कोलेस्ट्रम। ये कब सिक्रीट होता है? इनिशियल डेज में, लैक्टेशन के इनिशियल डे में। मैम लैक्टेशन का इनिशियल डे क्या होता है? जब बच्चे का बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है, उसके बाद क्या शुरू होता है? लैक्टेशन शुरू होता है। मदर जो है, मदर के मैमरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? मिल्क सिक्रीट होता है। तो जो इनिशियल मिल्क होता है आफ्टर पार्चुरेशन, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम जो है येलोइश फ्लूइड होता है और ये रिच होता है किसमें? एंटीबॉडीज में। किसमें? एंटीबॉडीज में, राइट। तो इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द इनबॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन। ठीक है बेटा, ये जो कोलेस्ट्रम है बेबी को क्या पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनिटी, राइट। क्योंकि मदर से इम्यूनिटी किसको मिली है? बच्चे को मिलती है।
यहाँ पर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा क्या है उसमें? तो उसमें बेटा क्या होता है बताइए, उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी। कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबिन A। क्या होता है बेटा? इम्यूनोग्लोबिन A। इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, A का मतलब है A, राइट। तो यहाँ पर एंटीबॉडी A प्रेजेंट होती है किसमें? कोलेस्ट्रम में, राइट बेटा। तो इसका आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए, राइट। तो जल्दी से बेटा जो अभी अभी ज्वाइन किए सेशन को, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अभी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है, क्या बेटा? ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट, इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके वजह से ह्यूमरल, एक सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन मीडिएट करता है? जल्दी बताइए, कौन मीडिएट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी? एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय बी लिम्फोसाइट, HCl बाय स्टमक और बाइट ऑफ स्नेक। कौन बताइए मीडिएट करता है? जल्दी बताइए। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन मीडिएट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी? जल्दी क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है बेटा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय बी लिम्फोसाइट। तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं बेटा? ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, राइट। बी लिम्फोसाइट क्या है? ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। कौन कौन से हैं आपके? हेल्पर टी सेल है, राइट, और कौन से है? मेमोरी सेल है, टी मेमोरी सेल है, टी किलर सेल है, टी सप्रेसर सेल है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टी सेल्स होते हैं, उसमें से हेल्पर टी सेल जो होता है वो एंटीजन की इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाता है? एंटीजन आया है, ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाता है? बी लिम्फोसाइट को। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है? उस इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और क्या बनाती है? एंटीबॉडी, राइट। तो यहां पर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट किसके अंदर आते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर, राइट। बट यहां पर गलत लिखा है, ये लिखा है एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करती। कौन करती है? बी लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, राइट। क्लियर है? चलिए तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, माल्ट constitute about 10% of the lymphoid tissue in human body। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो माल्ट है, क्या है? माल्ट है। माल्ट कंस्टिट्यूट करता है कितने परसेंट लिम्फॉइड टिश्यू को? जल्दी बताइए। ये मैंने बताया, माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्या है माल्ट का फुल फॉर्म? म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू। ये कंस्टिट्यूट करता है 50% लिम्फॉइड टिश्यू को। किसको? 50% लिम्फॉइड टिश्यू को। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। और मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके नीट में, राइट। चलिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे का ऐसा आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू। अब जो ग्राफ्टेड किडनी होती है, ग्राफ्टेड किडनी का मतलब क्या है? ट्रांसप्लांटेड किडनी। किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, किडनी फेलियर पे हम क्या कराते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, राइट। उससे हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टेड किडनी, ठीक है। या आप बोलो गिफ्टेड किडनी, ठीक है, किसी ने दी है, आपको गिफ्ट की है। तो यहाँ पर जो गिफ्टेड किडनी या ग्राफ्टेड किडनी होती है, उनमें, उन पेशेंट्स में क्या हो जाता है? रिजेक्शन भी शो हो जाता है। मे बी रिजेक्टेड बाय अ पेशेंट।
तो पेशेंट खुद रिजेक्ट नहीं कर रहा, उसकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है। क्यों रिजेक्ट कर रही है उसकी बॉडी, जल्दी बताइए। बाय पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। किस वजह से होता है ऐसा, जल्दी बताइए, क्या रीजन है इसका। तो बेटा मैंने आपको बताया था सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो यहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। किसके लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ये चेक करती है कि भाई ये मेरे ही बॉडी का सेल या ऑर्गन है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये मेरे बॉडी का सेल या ऑर्गन नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट करती है और वहां के सेल्स को मारने लगती है। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या है बेटा, ऑप्शन डी। राइट, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए, तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मलेरिया टाइफॉइड। स्टार्ट हो गया हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये आया है 2011 में। कब आया है, 2011 में। राइट, मलेरिया टाइफॉइड निमोनिया एंड अमीबियासिस। किसकी बात कर रहे हैं हम, मलेरिया की। राइट, किसकी, मलेरिया टाइफॉइड pneumonia amoebiasis are some of the human infectious disease। ये सारी की सारी क्या है बेटा, human infectious disease है। which one of the these are transmitted through mechanical carriers। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी डिसीज को मैकेनिकल कैरियर्स लगते हैं, मतलब वेक्टर्स लगते हैं, वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होती है। क्या टाइफॉइड वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होती है, क्या टाइफॉइड किसी मक्खी मच्छर के थ्रू ट्रांसफर होती है, जल्दी बताइए, नहीं, है ना। तो यहाँ पर टाइफॉइड तो नहीं होती, टाइफॉइड तो नहीं होती। चलिए, तो क्या हो जाएगा, मलेरिया। हाँ, मलेरिया ट्रांसमिटेड मलेरिया ट्रांसमिटेड थ्रू किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, जल्दी बताइए, एनोफिलस, या मैं पूरा लिखूं, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। राइट बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, और कौन सी होगी, जल्दी बताइए। निमोनिया के लिए जरूरत नहीं पड़ती। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है। मलेरिया क्या है, मलेरिया क्या है, जल्दी बताइए, प्रोटोजोन डिजीज है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है। कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है, जल्दी बताइए, कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती है जैसे कि बायबैक्स, फेल्सीफेरम। राइट, मलेरिया ये क्या करती है, प्लाज्मोडियम कॉज करती है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी डिजीज है। क्या टाइफॉइड ट्रांसमिटेड डिजीज है, राइट, इसको बैक्टीरिया कैरियर डिजीज है, नहीं। निमोनिया है क्या, नहीं। अमीबियासिस है क्या, जल्दी बताइए, अमीबियासिस है या नहीं। अमीबियासिस भी क्या है बेटा, अमीबियासिस भी क्या है, ट्रांसमिटेड थ्रू
किसके थ्रू ट्रांसलेट होती है? फ्लीज के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लीज के थ्रू, राइट? क्लियर है? अमीबियासिस क्या है? अमीबियासिस भी क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या है बेटा? प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज caused by ant amoeba हिस्टोलिटिका। कौन? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, राइट? क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका कहना है कि बेटा क्या है यहाँ पर? मलेरिया एंड अमीबियासिस, मलेरिया एंड अमीबियासिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल कैरियर्स। इन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, बट मैंने आपको समझा दिया है, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल फुल रफ्तार और एनर्जी के साथ, राइट? तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज गैम्बूसिया इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ड्रेन्स एंड पॉन्ड्स। मैम व्हाट इज गैम्बूसिया? ये होता क्या है गैम्बूसिया? हमें तो पता ही नहीं है मैम। तो मैंने बोला था ये क्या है? फिश है। गैम्बूसिया क्या है बेटा? फिश है, राइट? ये क्वेश्चन है आपके कब आया हुआ है? जल्दी बताइए। ये आया है सीबीएसई 2014 में, है ना? कब आया बेटा? सीबीएसई 2014 में, राइट? तो गैम्बूसिया क्या होती है? फिश होती है। ये फिश जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस into drains and ponds। क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्रेन्स एंड पॉन्ड्स में? क्योंकि बेटा होता क्या है, जो मच्छर है ना, राइट, वो कहाँ पर ब्रीड करते हैं? बताइए, वो कहाँ ब्रीड करते हैं? पानी में, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, जब मच्छर ब्रीडिंग, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, उस टाइम पे ये क्या करता है? इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कहां पर? ड्रेन्स एंड पॉन्ड्स में। तो गैम्बूसिया फिश जो होती है, गैम्बूसिया फिश ईट्स लार्वा ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, वो क्या करती है? मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। अगर मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगी तो यहाँ पर क्या बताइए, कोई जो डिजीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर हो रही, जैसे कि डेंगू हो गया, क्यूलेक्स हो गया, या हम फिर बात करें किसकी? आपके मलेरिया की, ये डिजीज होंगी क्या? नहीं, क्योंकि इनका कैरियर कौन है? मॉस्किटो, और मॉस्किटो को तो कौन खा रही है? गैम्बूसिया फिश, तो ये डिजीज नहीं होंगी, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो यहाँ पर जो डिजीज कैरियर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, अगर हमने उसका कैरियर को ही हटा देंगे तो वो डिजीज भी क्या नहीं होगी? ट्रांसमिट नहीं होगी, राइट बेटा? चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? टू फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। ये क्या करते हैं? मॉस्किटो लार्वा को क्या करते हैं? फीड करते हैं, सो एज टू एलिमिनेट द वैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। तो बेटा ये मलेरिया को कॉज करने वाले बैक्टर, दैट इज फीमेल एनोफिलस, उसके लार्वा को क्या कर जाती है? फीड कर जाती है। लार्वा को फीड कर जाएगी तो क्या यहाँ पर मॉस्किटो बढ़ेंगे? मॉस्किटो नहीं होंगे। मॉस्किटो नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा, राइट बेटा? चलिए, इतना क्लियर हुआ है या नहीं? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट 2 डिफरेंट रोल्स ऑफ स्प्लीन इन द ह्यूमन बॉडी। स्प्लीन के क्या रोल्स होते हैं? स्प्लीन है क्या मैम? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या मैंने लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ाए थे? क्या इम्यून सिस्टम पढ़ाया था? क्या मैंने आपको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ाया था या नहीं?
तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैंने क्या पढ़ाया था? स्प्लीन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन जो होता है बेटा, क्या होता है? स्प्लीन जो है ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट। क्या फंक्शन है इसके? क्या है बताइए, क्या फंक्शन होता है स्प्लीन का? पहला तो ये यहां पर क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, या यहां पर एंटीबॉडी एंटीजन का क्या होता है? मिलन होता है। पहली बार क्या होता है? मिलन होता है, राइट। तो यहां पर क्या होता है? सामना होता है किसका? एंटीजन एंड एंटीबॉडी का। और ये क्या है बताइए? रिजर्वायर है किसका? रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी का रिजर्वायर है, राइट। क्या करता है ये? आरबीसी को फिल्टर, मतलब ब्लड को फिल्टर करता है, और जो ब्लड में माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कर देता है? ये फिल्टर कर देता है, राइट। क्लियर है या नहीं? और क्या कहते हैं इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन की होती है? 120 डेज की। 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो यहां पर आके सुसाइड कर लेती है। कहां पर? स्प्लीन में आकर। कहां पर? स्प्लीन में आके। तो पहले तो रिजर्वायर हो गया किसका? आरबीसी का। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाता है ये। और क्या है ये? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। तो यहां पर किसका मिलन होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, ये क्वेश्चन कब आया बेटा? सीबीएसई 2012 में आया है। कब आया है? सीबीएसई 2012 में, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। स्प्लीन क्या है बेटा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है दैट स्टोर्स लिम्फोसाइट्स, जो कि किसको स्टोर करता है? लिम्फोसाइट को, ठीक है। इट फिल्टर्स माइक्रोब्स। मैंने बोला था ना, ये क्या करता है? माइक्रोब्स को फिल्टर कर देता है। जो ब्लड को फिल्टर करता है तो माइक्रोब्स को ब्लड से हटा देता है। एंड एक्ट एज अ रिजर्वायर टू स्टोर एरिथ्रोसाइट। और ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है? आरबीसी, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दैट प्रोवाइड इन्नेट इम्यूनिटी। देखिए, मैंने आपको 2 प्रकार की इम्यूनिटी पढ़ाई थी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ाया था? इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैंने आपको क्या बोला था? इन्नेट का मतलब क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट का मतलब क्या होता है? यहां पर इन्नेट का मतलब है इनबॉर्न, जो आपको जन्म से जो इम्यूनिटी मिली है उसे हम क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी, राइट। जो आपके पैदा होते से ही आपको जो इम्यूनिटी मिली है उसे हम क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। इस पर आपने काम नहीं किया, ये आपको, जैसे कि हम बोलते हैं, मैं क्या बोलती थी कि जो पुश्तैनी जायदाद होती है, जो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती जाती है, आपने नहीं कमाई, राइट, बट आपको मिल रही है,
फ्री में मिल रही है, उसे हमने क्या कहा, इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो आपने खुद कमाई है, आपकी खून पसीने की मेहनत है, उसे हमने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें हम पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में हम पढ़ते हैं फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। तो यहां पर इन्होंने पूछा है किसके बारे में, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। किसके बारे में, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। किसके बारे में पूछा बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से होंगे, जल्दी बताइए। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एसिड इन स्टमक, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सलाइवा इन माउथ, सलाइवा इन माउथ, ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। और क्या है बेटा, यहां पर हमारा और फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएगा, टीयर्स इन आईज, टीयर्स इन आईज, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, इन्होंने कितना पूछा है, 2 पूछा है, हमने 3 लिख लिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्लियर है। ये क्वेश्चन कब आया बेटा, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2019 में। कब आया, सीबीएसई 2019 में। क्लियर है बेटा। चलिए, तो देखिए, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, ये सारे के सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, चलिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट इज इट दैट प्रिवेंट अ चाइल्ड टू सफर फ्रॉम अ डिजीज ही और शी इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट, गिव वन रीजन। राइट, तो क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए, क्या होगा। तो बेटा होता क्या है, जब वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन जो होता है उसमें हम क्या देते हैं, किल्ड एटेन्यूएटेड हम पैथोजन देते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में, या जो पैथोजन होता है उसका प्रोटीन को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, बॉडी में। अब बॉडी में वो पैथोजन या वो प्रोटीन जो है वो जाएगा, तो क्या होगा वहां पर हमारी बॉडी उसे किसके जैसे ट्रीट करेगी, फॉरेन एजेंट के जैसे, और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, मेमोरी जनरेट हो जाएगी। अभी वो जो प्रोटीन है, जो एटीन्यूएटेड या किल्ड पैथोजन है, वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, यहाँ पर वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, वो डिसीज कॉज करने के लिए क्या है, नेग्लिजिबल है। राइट, मतलब ये हमारी बॉडी को इतना हार्म नहीं कर पाएगा जितना जब डायरेक्ट कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होंगे बॉडी में, तभी तो क्या बन रही है, इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, बट ये इतना ज्यादा बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा जितना जब जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो खुद इंट्रोड्यूस होगा तब करेगा। राइट बेटा, तो हमने क्या किया है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लिया है कि जब नेचुरली ये पैथोजन आएगा, उससे पहले हमारे पास इस पैथोजन की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट, कि ये किस तरीके का दिखता है, इसका हुलिया क्या है। अब जब हम उसका हुलिया जान लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या है, तो हमारे पास उसकी मेमोरी है, और हम क्या करेंगे, जैसे ही वो आएगा उसकी सारी मेमोरी के हिसाब से हम उस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। अटैक कर देंगे मतलब किसके थ्रू अटैक करेंगे, एंटीबॉडीज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एंटीबॉडीज। और जब वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारे जो सेल्स है, जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, वो एंटीबॉडी बनाकर उनको क्या कर देंगे, मार देंगे। वहां पर एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी, और जो पैथोजन है, जो मैं बात करूं उन पैथोजन को, हमारे अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, वो उनको मार देते हैं। ओके, तो यहां पर ये चीज होती है। तो हमें क्या करना है, वैक्सीन के थ्रू हमें क्या करना है, इम्यूनोलॉजिकल, क्या करना है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या करना है, इंड्यूस करना है। क्या करना है, इंड्यूस
किसने इंड्यूस की, कैसे करना है इंड्यूस, इंड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू इंड्यूस करना है, बाय वैक्सीन, बाय वैक्सीन इन द चाइल्ड, in the child, prevent recurring recurrence of the disease। तो डिसीज से बचाने के लिए हमने पहले ही क्या कर ली है, जल्दी बताइए, मेमोरी जनरेट कर ली है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है, कैसे वैक्सीन काम करती है। जब बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे को कहीं लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, उसको फीवर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप उसको स्मॉल अमाउंट में भी डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, वो आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत तो इन्फेक्ट कर रहा है, तभी तो फीवर आ रहा है, राइट बेटा, तभी तो लूज मोशंस हो रहे हैं। तो ये जो है ये किस वजह से हो रहा है, वैक्सीन की वजह से। बट ये हो गया, इतना ज़्यादा हार्म नहीं किया बॉडी को, 2 दिन बाद फीवर चला जाएगा। जब वैक्सीन लगती है तो जब आजकल तो आंगनवाड़ी में वैक्सीन लगती है, राइट। तो क्या होता है, वो एक पैरासिटामोल देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, बोलते हैं कि 2 दिन बच्चे को इसको खिला देना, राइट। उसका बुखार जो है, क्योंकि आना ही है, वैक्सीन लगाइए तो बुखार तो आएगा ही, तो वो बुखार क्या हो जाएगा, चला जाएगा, राइट बेटा। तो यहाँ पर हम वैक्सीन के थ्रू मेमोरी जनरेट कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो जब आएगा बॉडी के अंदर तो हमारे पास पहले से उसकी इंफॉर्मेशन हो, पहले से मेमोरी हो, और हमारे बी सेल्स जो है उसके खिलाफ क्या बना दे, एंटीबॉडीज बना दे, राइट बेटा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन 2010 में आया है, सीबीएसई दिल्ली 2010 में आया, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को, सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो देख लीजिए, द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीन। किसने इस मेमोरी को इंड्यूस किया है, वैक्सीन ने। और वैक्सीन क्या होती है बताइए, किल्ड एटीन्यूएटेड पैथोजन और प्रोटीन, ठीक है। क्या है, किल्ड पैथोजन है, एटीन्यूएटेड और प्रोटीन ऑफ पैथोजन। इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, हाउ डज कोलेस्ट्रम प्रोवाइड इनिशियल प्रोटेक्शन। बेटा बच्चे को इनिशियल प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, माँ का दूध, जो कि क्या है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बच्चे को इनिशियल प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कि डिसीज से वो फाइट कर सके, राइट। चलिए तो एक रीजन दीजिए इसके बारे में, जल्दी इसका एक रीजन दीजिए, क्या होगा इसका रीजन, जल्दी बताइए इसका क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा इसका। तो देखिए यहां पर कोलेस्ट्रम जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इन कोलेस्ट्रम certain types of antibody present which protect body, या हम बोले which protect newborn
फ्रॉम अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम बात करें आईजीए एंटीबॉडी जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रम में। इसलिए बोलते हैं कि बच्चा जो है उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, इनिशियल डेज में उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक उसको क्या सिर्फ किस पे रखना चाहिए, क्या फीड कराना चाहिए, सिर्फ मदर मिल्क, राइट। क्योंकि मदर मिल्क जो होता है बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि इसने ना दूध नहीं पिया माँ का ज़्यादा, इसलिए इसमें ताकत नहीं है, बीमार होता है, बार बार कमज़ोर रहता है, ये बच्चा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ये इसने क्या नहीं कर पाया, जल्दी बताइए, माँ का दूध नहीं पी पाया। इसलिए क्यों? क्योंकि माँ के दूध में क्या है, इनिशियल उसमें कोलेस्ट्रम है और काफ़ी ज़्यादा क्या है बताइए, यहाँ पर बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द डिसीज, राइट बेटा। चलिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन द न्यूबॉर्न बेबीज, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रम में क्या होता है, सेवरल टाइप की एंटीबॉडीज होती है, वो क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। किसके लिए बताइए, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए क्या है, जरूरी है, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा, इन व्हाट वे आर मोनोसाइट्स अ सेल्यूलर बैरियर इन इम्यूनिटी। तो हमने सेल्यूलर बैरियर पढ़ा था। सेल्यूलर बैरियर कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल, है ना, क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये क्या है, आपके सेल्यूलर बैरियर्स हैं। क्या है, सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स का मतलब क्या है, सेल जो है वो बैरियर के जैसे काम कर रहे हैं। मोनोसाइट एक सेल है, राइट, न्यूट्रोफिल एक सेल है, राइट, क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या कर रहे हैं, बैरियर के जैसे काम कर रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं किससे, इन्फेक्शियस एजेंट से, राइट बेटा। तो यहां पर क्या होता है, मोनोसाइट जो है वो क्या करती है, मोनोसाइट जो है फैगोसाइटोज with the help of phagocytosed to pathogen with the help of with the process phagocytosis फैगोसाइटोसिस का मतलब होता क्या है, सपोज ये क्या है, पैथोजन है, क्या है, पैथोजन है। तो नेचुरल किलर सेल्स जो है, या मैं बात करूं मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट क्या कर लेगी, इसे घेर लेगी, मोनोसाइट इसे क्या कर लेगी, घेर लेगी, राइट। ये क्या है, मोनोसाइट, मोनोसाइट ने से क्या कर लिया, घेर लिया, और इसको क्या कर देगी, मार देगी, इसको क्या कर देगी, किल कर देगी, राइट, इसे क्या कर देगी, किल कर देगी। और जो डेड सेल है उसको क्या करेगी, रिमूव करवाएगी, क्या कराएगी, रिमूव करवाएगी, राइट। तो क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे काम करती है मोनोसाइट, फैगोसाइटोस शो करके। फैगोसाइटोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो मोनोसाइट है वो पैथोजन को, या जो डेड सेल है उनको क्या करती है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है, उसको किल करती है और उसको बाहर निकलवाती है, राइट, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े। तो क्या है, देखिए, मोनोसाइट्स कैन फैगोसाइटोस, मोनोसाइट क्या करती है, फैगोसाइटोस करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू फैगोसाइटोस करती है, फैगोसाइटोसिस, राइट, एक्सक्यूज मी।
एंड thereby destroys द पैथोजन, और ऐसे क्या करती है, पैथोजन को मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। राइट बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका आया है 2012 में। कब आया बेटा? 2012 में। ओके, व्हाई डू पोलन ग्रेन्स ऑफ सनफ्लावर ट्रिगर स्नीजिंग इन सम पीपल? राइट, तो आपने देखा होगा कभी क्या बोलते हैं हिबिस्कस, चाइना रोज का आपने फ्लावर देखा है? क्लियर है? आई थिंक उसे गुड़हल भी कहते हैं। तो वो फ्लावर आपने देखा है, उस फ्लावर को किस पर चढ़ाया जाता है? देवी जी पे चढ़ाया जाता है। राइट, दुर्गा जी पे चढ़ाया जाता है। तो मम्मा बोलती होगी आपसे सुबह कि बेटा फूल लेकर आ जाओ, पूजा करनी है मुझे। तो आप गए फूल तोड़ने, आपने फूल तोड़ा, ठीक है, तो उसमें से वो येलो येलो आपके हाथ पे लग जाता है, वो क्या है? पोलन ग्रेन्स। उसके क्या है? पोलन ग्रेन्स। तो उन पोलन ग्रेन्स की वजह से आपको काफी छींकें आ रही है, काफी छींक आ रही है, आपके हाथ पे लग गए तो रैशेस हो रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? मुझे भी आ गई अभी एकदम से, यहाँ तो पोलन ग्रेन का नाम ही सुना है, मेरे को वैसे ही छींक आ गई, समझ रहे हो आप? तो मेरी जो सेंसिटिविटी है वो कितनी हाइपर है आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? एलर्जी। क्या होता है? एलर्जी। राइट, तो पोलन ग्रेन जो है उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या शो करता है? हाइपर सेंसिटिविटी। क्या शो करता है? हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या शो करता है? हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। राइट बेटा, तो ये एलर्जी की वजह से क्या हो रहा है? छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है। राइट, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक बार क्या बोल रहा है, पोलन ग्रेन्स ट्रिगर स्नीजिंग बाय कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, और ये कैसे हो रहा है एलर्जिक रिएक्शन? इस एलर्जिक रिएक्शन को कौन ट्रिगर कर रहा है? पोलन ग्रेन। राइट, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रिगर स्नीजिंग, राइट, छींक आ रही, काफी ज्यादा लगे हुए हो आप, बंद ही नहीं हो रहे हो। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इन पोलन ग्रेन की वजह से क्या हुई है? एलर्जिक रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? एलर्जिक रिएक्शन। राइट, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, नेम 2 STDs विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड। तो ऐसी 2 STDs के बारे में बताइए जो कि किसके थ्रू फैलती है? कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? दूषित। दूषित का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इन्फेक्टेड, खराब। राइट, तो कैसे, कौन सी डिजीज जो है वो ब्लड के थ्रू फैलती है? कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू फैलती है। और ये कैसी डिजीज है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब ये कैसे फैलती है? सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। जल्दी बताइए कौन सी डिजीज होगी ऐसी? तो 2 डिजीज है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ये दोनों के दोनों क्या है? एसटीडीज है। क्या है? एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू, बताइए, कंटामिनेटेड ब्लड। राइट, चलिए, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड। किसके थ्रू फैल रही है बेटा? कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू। और ये दोनों की दोनों डिजीज कैसी है? इनक्यूरेबल। राइट, क्या है? इनक्यूरेबल, ये क्योर नहीं होती। राइट, तो एड्स, नेक्स्ट पॉइंट, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी
आर इनक्यूरेबल एसटीडीज। ठीक है, तो जल्दी से ये दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए, राइट। और कौन सी डिजीज है, कौन सी एसटीडीज है जो कि कैसी है, इनक्यूरेबल है? हर्पीस। क्या है? हर्पीस। हर्पीस भी क्या है? इनक्यूरेबल। लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हैं यहां पर, हर्पीस भी क्या है? इनक्यूरेबल। हर्पीस भी क्या है? इनक्यूरेबल। एड्स, हेपेटाइटिस बी, and herpes are incurable STDs। STDs भी बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं? STI। क्या बोलते हैं? STIs, राइट। आपको भी पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। STIs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्या है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कर दिया, जो कि सही है, राइट। पहले क्या चलता था? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए तो एक बार चेक कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर 2 STDs। ये क्या है? 2 STDs है। STDs का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू, राइट बेटा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेम द कैटेगरी ऑफ द डिजीज र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस बेटा कौन सी डिजीज है? जल्दी बताइए, कौन सी डिजीज है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस? र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस बेटा क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? यहां पर जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम होता है, क्या होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी जो होती है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती सेल्फ एंड नॉन सेल्स में, है ना। किसमें? सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, और वो जो टी लिम्फोसाइट है वो हमारे ही सेल को क्या करने लगती है? डिस्ट्रॉय करने लगती है। उसको समझती है एज अ फॉरेन पार्टिकल, और उसे क्या करने लगती है? डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से किसी प्रकार की बीमारियां होती है, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, राइट। उसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा? सोरियासिस, होशिमोटो मतलब ग्रेव्स डिसीज, और क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विटिलिगो। ये सारी की सारी जो डिजीज है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? बताइए। ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्वेश्चन बेटा कब आया है? 2012 में। कब आया है? 2012 में, राइट। तो यहां पर क्या है बेटा? ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? टी लिम्फोसाइट, या मैं बोलूं इम्यून सिस्टम, सीधा ये बोलूं इम्यून सिस्टम fail to recognize between self and नॉन सेल्फ सेल, राइट। तो यहां पर सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल को क्या नहीं कर पाती? सेपरेट नहीं कर पाती, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। कौन? इम्यून सिस्टम, मतलब टी लिम्फोसाइट। उससे हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। अदर एग्जाम्पल क्या है ऑटो इम्यून डिजीज के?
अदर एग्जाम्पल्स क्या है ऑटो इम्यून डिजीज के, जल्दी बताइए। तो अदर एग्जाम्पल हम देखें तो क्या हो जाएगा, सोरियासिस, ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइस्थेनिया, ग्रेविस, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ग्रेव्स डिसीज, विटिलिगो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी की सारी क्या है, जल्दी बताइए, ये सारी की सारी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट लिया। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है बेटा, जॉइंट पेन्स होते हैं काफी ज्यादा, क्या होते हैं, जॉइंट पेन। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं हमारा MIQ सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। आई होप हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए हर एक चैप्टर की थ्योरी वाइज पूरा NCERT, और उसमें भी वो सारी की सारी थ्योरी जो आपकी NCERT की है वो टॉपिक वाइज होने वाली है। उसके साथ आपको जो एडवांस थ्योरी की ज़रूरत होती है जो आपके NCERT में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है, तो वो भी हम इंक्लूड कराते हैं। उसके साथ NCERT सॉल्यूशंस, MCQs, MIQs, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट बने, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इसके अलावा आप हमें अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल मिलने वाले हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल की, तो हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12th क्लास तक की प्रिपरेशन कराई जाती है, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th की प्रिपरेशन कराई जाती है। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों चैनल पर CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? CBSE बोर्ड की। क्या सिर्फ CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन नहीं देता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने CBSE बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा है। तो मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको
हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।